इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13C ऑफ RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स dx। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी जो बना रहे थे अभी क्वेश्चन किस फॉर्म में था, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू fx प्लस f प्लस x dx। ठीक है, यही था। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता था, e टू द पावर x इंटू fx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर log x को t पुट करेंगे। ठीक है, हम log x को क्या पुट करेंगे, t। तो मेरा क्या हो जाएगा, पुट log x इक्वल टू t। मेरा हो जाएगा, देखिए log x को t पुट करेंगे, मेरा 1/x dx मेरा dt आ जाएगा। ठीक है, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू dt। ठीक, चलिए यहां से एक चीज और बताते हैं आपको। log x इक्वल टू यदि t है, यदि log x इक्वल टू t है तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ log x टू द बेस e रहता है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये e मेरा यहाँ पर बेस बन जाएगा और t मेरा इसका पावर बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, x dx इक्वल टू x इंटू dt मीन्स x यहाँ पर e टू द पावर t लिख सकते हैं, dt हो जाएगा। ठीक, इसी सब चीज को यहाँ पे पुट कर देना है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन log x के जगह पर t पुट कर देंगे, cos log x के जगह पर t। ठीक है, और dx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर t इंटू dt। ठीक है, मेरा क्या आ गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू साइन t प्लस कॉस t dt। ठीक है, अब देखिए मेरा, अब इस फॉर्म में दिख रहा है मेरा फंक्शन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ। देखिए साइन है, इसको एफ एक्स मान लेंगे, ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, एफ टी लिखिए क्योंकि फंक्शन टी में ये मेरा एफ डैश टी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बताइए आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट e टू द पावर t इंटू एफ टी, e टू द पावर t इंटू एफ टी मीन्स साइन टी। एफ टी का क्या है, साइन टी प्लस में कांस्टेंट। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, क्या पुट किए थे हम, t इक्वल टू log x पुट किए थे, तो e के यहाँ पर हम log x डाल देंगे। ठीक है, इंटू साइन t के जगह t किसका, फिर से यहाँ पर log x प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और फार्मूला आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 81 में। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, यहाँ पर e टू द पावर log x टू द बेस e है ना, इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका आंसर आप e टू द पावर log x टू द बेस e है। ठीक है, तो आपको इसको डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो टर्म होगा ना ये वाला टर्म e और log ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x बचेगा। डायरेक्ट आंसर आपका इसका x होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि x स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो आंसर में x स्क्वायर होगा। ठीक है, आपका e टू द पावर log x टू द बेस e है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में ये हो जाएगा x होता है डायरेक्ट। ठीक है, i इक्वल टू मेरा आ जाएगा x इंटू साइन log x प्लस में c। ठीक है, ये आपका कहाँ पे यूज होगा मालूम है, ये वाला फॉर्मूला मेनली आपका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, वहां पे आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमेशा यूज में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसका आपका बुक में जो आंसर दिया हुआ है आपका यही है, e टू द पावर log x इंटू साइन log x, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू x आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में सब यूज होने वाला है, इसलिए हमने अभी बता दिया। ठीक है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 82 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में log x माइनस 1 बटा में log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अब हम क्या पुट करेंगे, फिर से log x इक्वल टू t पुट करेंगे, log x इक्वल टू t पुट करेंगे, x मेरा क्या आ जाएगा, log x टू द बेस e नॉर्मली रहता है, पुट लिख देते हैं
x मेरा आ जाएगा e टू द पावर t। ठीक है, तो मेरा dx मान लीजिए, dx मेरा e टू द पावर t इंटू dt, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए i मेरा हो जाएगा 1 बटा में log x को तो हम t पुट किए 1 बटा t हो जाएगा माइनस, ये तो log x को t पुट किया तो 1 बटा में t स्क्वायर, dx के पर हम e टू द पावर t इंटू dt। ठीक है, फंक्शन इसका देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t 1 बटा में t माइनस 1 बटा में t स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखिए हमारा डायरेक्ट आपका इस फॉर्म पे आ गया। देखिए यहाँ पे लगातार हम जो जिसको बना रहे थे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस में dx इंटू dx इक्वल डायरेक्ट आंसर क्या होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर e टू द पावर t इंटू एफ टी। देखिए ये मेरा एफ टी मान लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा एफ डैश, क्योंकि हम 1/t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर t इंटू एफ टी हो जाएगा। e टू द पावर t इंटू एफ टी की जगह कौन सा 1/t रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 बटा में t। आपका लिखिए e टू द पावर t मीन्स t के जब हम log x टू द बेस e बटा में t है, t के जब हम क्या डालेंगे log x डालेंगे तो मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया e टू द पावर log x टू द बेस e क्या होता है x होता है। ठीक है, इसके जब हम डायरेक्ट क्या डाल देंगे x, ये मेरा i आ जाएगा x बटा में log x। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 82। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसको आप ध्यान से रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। ये मेरा था 82। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 83 लेते हैं। 83 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ log x ठीक प्लस 1 बटा में log x का होल स्क्वायर dx। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए, हम पुट करेंगे log x इक्वल टू t, तो मेरा क्या आ जाएगा 1/x dx। इसको log x टू द बेस इक्वल टू t है तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पर नॉर्मली आप एंटी लॉग लेके ले सकते तो x इक्वल टू e टू द पावर t पिछले क्वेश्चन की तरह, dx मेरा क्या आ जाएगा e टू द पावर t इंटू dt। यही चीज यहाँ पुट कीजिए। देखिए log x के जब हम t पुट कर देंगे प्लस 1 बटा में t स्क्वायर dx के जब e टू द पावर t इंटू dt। ठीक है, तो सेम आपका क्वेश्चन ये बन गया 79 की तरह। ठीक है, ये वाला सिर्फ आपका x नहीं है। ठीक है, आप उसको चाहेंगे तो आपको सेम उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर बता देते हैं। इसको e टू द पावर t बाहर रखेंगे, देखिए यहाँ पर log t है तो एफ एक्स इसको मानते हैं तो मेरा log t एफ डैश t क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1/t तो यहाँ पर ये कभी नहीं है, ये 1/t स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 1/t ऐड कर देते हैं और 1/t घटा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, 1 बटा में t स्क्वायर ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, जिससे फंक्शन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 79 बनाए थे, ठीक, उसी तरह हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/t ऐड किए, माइनस 1/t घटा दिए। ठीक है, तब अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते दो पार्ट में, e टू द पावर t log t प्लस 1 बटा में t। ठीक है, अब e टू द पावर t माइनस 1 बटा में t प्लस 1 बटा में t स्क्वायर dt। ठीक है, होल का dt ले लेते हैं। अब देखिए दो पार्ट में हो गए, यहाँ पर देखिए आपका e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx क्या होता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपका देखिए यदि हम log t को एफ टी मानते हैं तो ये मेरा एफ डैश टी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे e टू दी पावर t इंटू एफ टी के बराबर log t। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आते हैं, इसको एफ टी मानेंगे तो ये मेरा एफ डैश टी ये खुद से रूल करके देख सकते हैं। चलिए, तो मेरा e टू दी पावर t इंटू एफ टी मेरा माइनस 1 बटा में t।
ठीक है। तो e टू द पावर टी यहां से कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा log t माइनस 1 बटा में t। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, i इक्वल टू e टू द पावर t मीन्स e का पावर t के जगह पर log x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा log t के जगह पर फिर से log x माइनस 1 बटा में t मीन्स log x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर मेरा ये। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको e, आपका ये वाला फॉर्मूला बताते थे e टू द पावर log x टू द बेस e इक्वल टू डायरेक्ट x हो जाएगा। इसके जब हम डायरेक्ट पुट कर देंगे x इंटू log ऑफ log x, ये आपका रेगुलर यूज हो रहा है, माइनस 1 बटा में log x। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 84 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स बटा में साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx। ठीक है, चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आना चाहिए। तो देखिए आपको साइन इनवर्स ऑफ, इसको चेंज कर लेते हैं पहले, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस आपको यदि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बटा में 2 होता है आपका ITF में फॉर्मूला। उसी तरह साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डाल देंगे i इक्वल टू, ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स रहने देते हैं माइनस, अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स मेरा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, इसके अब हम डाल देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बटा में, अब ये देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। चलिए ये मेरा पाई बाई 2 हो गया, अब होल का dx तो है ही। चलिए तो हम i लिखेंगे, पाई बाई 2 है, इसको ऊपर ले लेंगे, 2 बटा में पाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस पाई बाई 2 और ये साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, dx। चलिए तो i मेरा क्या आ जाएगा, 2 बटा में पाई, ये हो जाएगा, अब अलग अलग कर लेते हैं, माइनस पाई बटा में 2, अब इसको क्या करते हैं, पाई बटा में 2 dx। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप, 2 बटा में पाई तो है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, तो 2 बटा में पाई इंटू माइनस पाई बटा में 2 dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 बटा में पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे करते हैं डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या मेरा, i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस क्या था 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में, बस अब आप इसको तो आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब रूट एक्स को आप साइन टी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, वहां से ये आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका हम ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 43 को आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, माइनस dx को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माइनस dx का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरा माइनस x हो जाएगा प्लस 4 बटा में पाई, इसको हमने बताया था क्वेश्चन नंबर की, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 43, उसका हम लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे देंगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं, हम हिंट दे देते हैं, एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन है, हम हिंट क्या देते हैं, आप क्या कीजिए, x के यहाँ पर साइन स्क्वायर t पुट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए बता रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, dx मेरा हो जाएगा
टू साइन टी कॉस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए डी एक्स इक्वल टू, ये अब इसका फॉर्मूला किसका होता है, साइन टू टी का डी टी। ठीक है, तो 4/पाई इसके जब साइन इनवर्स, अब देखिए रूट साइन, थोड़ा सा बता देते हैं, डी एक्स के जब हम साइन टू टी डी टी लिख देंगे। ठीक है, अब हम रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ये साइन टी बचेगा, आई मेरा आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4/पाई, ये मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन टी, ये इंटू टी है ना, इंटू साइन टी, साइन टू टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, साइन, इसको सही से साइन टू टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन टी मेरा क्या होता है, टी हो जाएगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये बच जाएगा। ठीक, टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा और उसको एक्स में आप एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए यहाँ से, तो आप आइलेट लगाकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतना आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं। थोड़ा बहुत आप भी कुछ काम कर लिया। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 5 है, उसका फिर से पावर 5 टू द पावर x है, इंटू फिर से 5 का पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x dx। ठीक है, आपको डरना थोड़ा भी नहीं, आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए 5 टू द पावर x इक्वल टू t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंस है a टू द पावर x इंटू लॉग a के पावर 5 है, dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर x dx मेरा dt बटा में log 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम यहाँ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लिए। ठीक है, ये मेरा 5 टू द पावर 5, ये 5 टू द पावर x के हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, t पुट कर दिए इनटू, अब देखिए फिर से 5 टू द पावर x के अब हम t पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 टू द पावर x इंटू dx मेरा क्या होगा, dt बटा में log 5, log 5 नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए सेकेंड हम देखते हैं। देखिए अब फिर से हम 5 टू द पावर t के फॉर्म में आ रहा है, जब तक सिंपल ना हो जाए तब तक हम इसको पुट करेंगे। 5 टू द पावर t को अब हम नेक्स्ट में पुट कर लिए, u कर लिए, तो मेरा 5 टू द पावर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a टू द पावर t का, a टू द पावर t इंटू log a हो जाएगा, तो a टू द पावर t में 5 टू द पावर t इंटू log a log 5 dt इक्वल टू du हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा log यहाँ से आपका यहाँ से क्या है, 5 टू द पावर t इंटू dt, 5 टू द पावर t इंटू dt मुझे चाहिए, ये du बटा में log 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे 5 टू द पावर 5t के जब हम क्या पुट करेंगे, u पुट कर देंगे इंटू, अब देखिए 5 टू द पावर t dt मेरा क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर t dt du बटा में 5 टू द पावर t dt के जब हम du बटा में log 5 डालेंगे, du बटा में log 5। ठीक है, एक log 5 तो नीचे पहले से है, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब चलिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर u इंटू du बटा में log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब देखिए, अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ चेंज कर देते हैं, आपको बात समझ में आता रहेगा, a टू द पावर कुछ भी a टू द पावर x dx लिख लो, इसका क्या होता है डिफरेंस, a इंटीग्रेशन a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस में कांस्टेंट, यहाँ पर सेम उसी तरह करेंगे तो i हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर u का, 5 टू द पावर u तो रहेगा ही, बटा में सिर्फ log a मीन्स log a के जगह 5। ठीक है, ये तो मेरा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी। अब नीचे तो log 5 का होल स्क्वायर भी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ गया 5 टू द पावर u बटा में log 5 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब u के जब हमारे क्या है, 5 टू द पावर t है, i मेरा आ जाएगा 5, u के जब हम 5 टू द पावर t डाल देंगे बटा में log 5। अब बैक जा रहे हैं हम, प्लस में कांस्टेंट तो भूल गए, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब सेम उसी तरह क्या कीजिएगा, 5 टू द पावर 5, अब t के जब हम क्या डालेंगे, 5 टू द पावर x बटा में log 5 का होल क्यूब प्लस में कांस्टेंट। ठीक है,
ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 85। चलिए, ये बहुत बस आपको देखने में भारी लग सकता है लेकिन है बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपने पहले भी बनाया है। देखिए e⁻²x इंटू 1 प्लस साइन 2x बटा में 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, फिर से आपका वही फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्म क्या होता है, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx मेरा क्या होता था e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट होता है डायरेक्ट आंसर इसका। हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, e⁻x के फॉर्म में हम क्या करेंगे, पुट 2x इक्वल टू टी कर देंगे। ठीक है, तो 2 dx मेरा dt आ जाएगा, मुझे चाहिए dx, तो dx मेरा dt बटा में 2 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको कर लेते हैं काम। i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x से जब टी पुट कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन टी बटा में 1 प्लस कॉस 2x से जब टी पुट करेंगे। ठीक है, dx के जगह हम dt बटा में 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर रख लेंगे, e⁻t अब अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा में 1 प्लस कॉस टी कर देते हैं, इसको कर देते हैं साइन टी बटा में 1 प्लस कॉस टी। इस तरह का आपने बनाया है क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं, अब 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगाइए। 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला 2 कॉस 1 प्लस कॉस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर टी बटा में 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके पुट कर देंगे 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर टी बटा में 2। अब साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन टी बटा में 2 इंटू एंगल का हाफ कर देते हैं, 2 साइन, इसको लिख देंगे 2 साइन टी बटा में 2 इंटू कॉस टी बटा में 2, नीचे मेरा 2 कॉस स्क्वायर टी बटा में 2। ठीक है, ये dt हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा देंगे, एक कॉस उड़ाएंगे, यहाँ पे बचेगा i इक्वल टू 1 बटा में 2 तो रहेगा ही, e⁻2 टी 1 बटा 2 कॉस 1 बाई कॉस है मीन्स सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी बटा में 2 प्लस ये बताएगा साइन बटा में कॉस tan टी बटा में। ठीक है, अब आपको पता है यदि ये मेरा एफ टी होगा तो मेरा ये एफ डैश टी आ जाएगा, tan का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सेक स्क्वायर और टी बटा का टी बटा 2 करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक, ये मेरा हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रखेंगे e⁻t इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी, मेरा क्या हो जाएगा e⁻t इंटू एफ टी हो जाएगा, एफ टी मेरा tan टी बटा में 2। ठीक है, अब टी के जगह प्लस कांस्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा, टी के जगह हम 2x लिख देते हैं, तो टी के जगह हम 2x लिख देंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे, 1 2 से 2 कैंसिल तो मीन्स tan x आ जाएगा। ठीक है, आंसर में हो जाएगा e⁻2x इंटू tan x बटा में 2 प्लस में कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 लेते हैं और ये लास्ट है, e⁻2x सेम इससे पिछले क्वेश्चन की तरह खुद भी बना सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x बटा में 1 माइनस कॉस 2x dx, इसी में ये 2003 का कंपार्टमेंट का है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx मेरा क्या होता है e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो e⁻x है लेकिन क्वेश्चन में 2x है, हम पुट 2x इक्वल टू टी करेंगे तो 2 dx मेरा dt आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt बटा में 2। तो इस चीज को यहाँ पुट करते हैं, e⁻t हो जाएगा, ये मेरा 1 माइनस साइन टी बटा में 1 माइनस कॉस टी, dx के जगह हम dt बटा में 2 कर देंगे, 1 बटा में 2 बाहर रखेंगे, e⁻t अब अलग अलग करते हैं, 1 बटा में 1 माइनस कॉस टी, ये मेरा हो जाएगा माइनस साइन टी बटा में 1 माइनस कॉस टी। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में बताया मैंने, फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कॉस टी का, इसमें 1 प्लस कॉस टी था ना, 1 माइनस कॉस रहेगा 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, एंगल का हाफ कर देंगे। अब साइन टी का तो आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में बताया 2 साइन टी बटा में 2 इंटू कॉस टी बटा में। ठीक है,
आई इक्वल टू 1 बटा में 2 e टू द पावर t 1 बटा में 1 माइनस कॉस टी मीन्स 2 साइन स्क्वायर t बटा में 2 माइनस ये तो मेरा हो जाएगा 2 साइन t बटा में 2 इंटू कॉस t बटा में 2 और माइनस कॉस t मेरा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t बटा में 2 एक 2 से 2 उड़ा देंगे ये मेरा साइन एक साइन उड़ेगा dt तो यहाँ रहेगा। बैटरी डिस्चार्ज है लैपटॉप का इसीलिए थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। 1 बटा हमें 1/2 इंटू e टू बटे 1/2 ये हो जाएगा 1 बाई साइन मेरा कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर t बटा में 2 1 बटा में 2 तो है ही बाहर ठीक है माइनस अब ये प्लस लिखेंगे फॉर्मूला में प्लस है प्लस ये माइनस को आगे ले जाएंगे तो कॉस बटा में साइन बचेगा तो मेरा माइनस कॉट t बटा में 2 ठीक है dt ठीक है थोड़ा सा आप सिंपलीफाई बैटरी डिस्चार्ज है यदि पूरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा ठीक है 1/2 e टू द पावर t। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर सब्र रखें यदि हम इसको एफ टी मानते हैं तो मेरा कॉट का क्या होगा डिफरेंस माइनस कॉसेक स्क्वायर ठीक है ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी बराबर 2 का इसका हो जाएगा ठीक है बस समझ में आया। देखिए यहाँ पर आपका ये चीज हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर अब मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 e टू दी पावर t एफ टी मेरा क्या हो जाएगा यदि हम एफ टी इसको रखते हैं तो मेरा माइनस तो पहले से रहेगा कॉट का क्या हो जाएगा डिफरेंस है कॉसेक स्क्वायर t बटा में 2 और t का t का है t बटा 2 का 1/2 हो जाएगा ठीक है। कॉट का तो मेरा माइनस होगा तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस मतलब ये वाला तरफ आ जाएगा मीन्स ये मेरा हो जाएगा माइनस एफ टी मेरा एफ टी मेरा माइनस कॉट t बटा में 2 हो जाएगा ठीक है ये एफ डैश ठीक है प्लस सी आपका ये आंसर हो जाएगा ठीक है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। आप यदि इसका 87 नंबर है 1/2 इंटू आंसर दिया हुआ e टू द पावर 2x इंटू 10x ठीक है टी के जब हम 2x पुट कर देते हैं तब भी आपका वो आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ आंसर ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तब भी ये मेरा आंसर आ रहा है e टू द पावर 2x इंटू माइनस कॉट एक्स बटा में 2 ठीक है प्लस में कॉन्स्टेंट ठीक है। अब आप क्या करेंगे अभी इसको क्वेश्चन जो 87 नंबर है उसका जो आंसर दिया हुआ है बुक में वो 1 यहाँ पे प्लस लेके बनाया हुआ है ठीक है यहाँ पे प्लस लेके जो क्वेश्चन दिया हम उसी हिसाब से बनाएंगे ठीक है। आंसर से हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चन से आंसर लेंगे ठीक है। बुक में आंसर इसका गलत दिया हुआ ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।